अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फरहान अली अनवर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक आपके लिए स्पेशल चीज़ लाया हूं जिसमें हम चेक करेंगे मेरे एक्सिस फ्लाइंग मेंटा 5 FPV ड्रोन की क्या रेंज है और क्या बैटरी टाइम मुझे मिलता है यूजिंग दिस लायन बैटरी। सो चलें हम इसको आज चेक करते हैं माउंटेन्स की तरफ देखते हुए एंड विल सी के कितनी रेंज मिलती है और क्या बैटरी टाइम हमें मिलता है। बिफोर वी कंटिन्यू, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले आ रहा है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये हमारी टोटल बैटरी वोल्टेज है और उसके नीचे ही हमारी एवरेज सेल वोल्टेज। ये हमारी सैटेलाइट काउंट है, करंट स्पीड ऑफ द ड्रोन, होम डायरेक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम होम, रेडियो स्टेटिस्टिक्स जैसे कि करंट लिंक क्वालिटी और करंट आउटपुट पावर। 25 मिलीवाट यहाँ पे शो हो रहा है और हमारे पास रूम है 1 वाट तक जाने के लिए। करंट यूज और इंस्टेंटेनियस करंट ड्रॉ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, वीडियो सिग्नल और उसकी क्वालिटी, सिग्नल बार्स भी शो हो रहे हैं और बिट रेट में भी शो हो रहा है। मैक्स ऑफ 50 Mbps, ये ड्रॉप होके 2-3 तक भी जा सकता है। ये हमारे GPS कोऑर्डिनेट्स हैं, जस्ट इन केस हमारा ड्रोन लूज हो जाए तो हम उसको इजीली रिकवर कर सकें। ये हमारी थ्रॉटल पोजीशन है, कितना थ्रॉटल पे अभी ड्रोन चल रहा है। We're 30 seconds into the flight and we're at the half kilometer mark. Satellites 27, cruising at 70 kilometers per hour. Battery is looking good at 22.4. This is a Lion battery, so we can run this all the way down to, I'm guessing, around 20 volts. Safely around 3 volts per cell. So we still have a long way to go. And we're already at a kilometer mark, 1 minute into the flight. So we also need to monitor our battery consumption and our distance traveled. So we know that वापसी के लिए भी हमारे पास फ्लाइट टाइम अवेलेबल हो। वीडियो लिंक एज यू कैन सी थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है। वी आर एट 20 megabits per second already and there we go, we had an orange flash. So 2 kilometers mark तक हम आ चुके हैं। Still have plenty of battery left and the issue we're going to be facing is when we turn around, क्योंकि जो मेरे ड्रोन पे एंटेना लगा हुआ है it's not very high, तो जब हम टर्न करेंगे तो हमारी बैटरी हमारे एंटेना की लाइन ऑफ साइट ब्लॉक करेगी। We'll see when that happens. We do have GPS rescue to rely on. 21.8 volts पे आ चुके हैं। Still got plenty of juice left, 29 satellites and at the 2.5 kilometer mark right now. 3 kilometer तक तो good हैं, but oh there we go, signals dropping. Height मैंने up रखी भी है, facing the way of the drone as well. 3 kilometers hit कर लिया हमने। Still have really good signal. Still at 50 milliwatt on ELRS. बहुत हम safely जा रहे हैं। So अभी हम 21.2 पे आ गए हैं। I'm going to turn around at the 4 kilometer mark. We're almost at the 4 kilometer mark. Let's turn around and see what happens. Here we go. Okay, we're getting our low battery warning now. Here we go. We turn around and signal is perfect. हालांकि हमारी bit rate drop कर रही है 10 पे, लेकिन it's completely flyable. There's no jitters. There's no delays. The wind is on our back. As you can see, हम उसी throttle पे चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो 84 किलोमीटर पर आवर पे आ गई है। 4 मिनट्स इन मेरी बैटरी काफ़ी ड्रॉप कर रही है। 3.4 वोल्ट्स पे हम आ गए हैं, बट दिस इज़ अ लायन बैटरी। रिमेंबर इफ़ इट वाज अ लाइपो 3.5 के बाद इट्स अ रैपिड ड्रॉप। स्टिल एट 3.4 वर क्रूजिंग। अभी इस जगह पे अगर मुझे लैंड करना पड़ गया तो थोड़ा सा रिस्क होगा, क्योंकि बिल्कुल जंगल आबादी है नीचे और हम यहाँ पे इजीली ड्रोन को एक्सेस नहीं कर सकेंगे अगर हमें लैंड करना पड़ गया। सो लेट्स होप वी कैन मेक इट बैक एट लीस्ट टिल द एंड ऑफ दिस रोड। 2.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम पॉइंट। मुश्किल लग रहा है कि हम वापस पहुँचे, बट स्टिल वी आर एट 3.3 volts. दिस इज़ अ टेस्टमेंट टू द परफॉर्मेंस ऑफ लायंस। Ali, are we gonna make it? we're definitely gonna make it, क्योंकि ये 2.8 volts तक जा सकती है। बट अगेन मैंने इस बैटरी को स्पेसिफिकली पहली दफ़ा फ्लाई कर रहा हूँ, तो ओके नाउ वी आर गेटिंग लैंड नाउ वार्निंग्स, बट रिमेंबर वो दोज आर एप्लीकेबल टू लाइपोज। लायंस को हम 2.8 के बाद जाके, मतलब 2.8 पे तो जाके वो बिल्कुल ही गिर जाती है। तो Oh my God, Ali. लेट्स सी, we're back at 1.7 kilometers. We're back in Berry Enclave now, over the road and just 1.3 kilometers away from our takeoff point. Still have plenty of juice. I said शुरू में कि हम इसको 20 volts पे लैंड करेंगे, बट अभी हम 19.4 पे हैं and still we have easily we're gonna get back. Okay, good. I don't see the drone. Yeah. So we're under 900 meters away from home now. Yeah, so we're 300 meters away from home now. As you can see, 6 minutes की हमारी फ़्लाइट हुई है, जिसमें हमने नीली 8 किलोमीटर्स कवर किया एंड क्लियरली हम इसको 1-2 और पुश भी कर लेते तो हम जस्ट ऑन द एज ऑफ दिस बैटरी पे लैंड हो जाते। ओके गाइस, जैसे कि आपने देखा OHD पे आपको सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो मुझे रिसीव हो रही थी व्हाइल आई वाज फ्लाइंग द ड्रोन
एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है मेरे ड्रोन ने। नॉट जस्ट द DJI वीडियो सिस्टम, द ELRS का तो कोई हमें टेंशन था भी नहीं, बट जो DJI O3 एयर यूनिट है पेयर्ड विद द DJI इंटेग्रा गॉगल्स, वी हैड नो इश्यूज़ विद द वीडियो। एक दफ़ा भी कोई स्टटर नहीं हुआ हमारे पास, और बिट रेट हमारी 10 तक गई थी, लेकिन अगेन कोई हमें स्टटरिंग वगैरह नोटिस नहीं हुई। द सेम फ्लाइट आई हैव डन विद माई V2 गॉगल्स, और मुझे उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टटरिंग नोटिस हुई थी एंड बिट रेट ड्रॉप हो रही थी काफ़ी 3 to 4 Mbps के रेंज में। However, DJI इंटेग्रा गॉगल्स में बिल्कुल ऐसा केस नहीं था, एंड आई गेस दे पे रियली वेल विद द DJI O3 एयर यूनिट। रिगार्डिंग द ड्रोन इटसेल्फ, एज यू कैन सी क्लियरली कि वो इतनी तेज़ विंड्स के अंदर हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहा था कंपेयर फॉर अ 5 इंच। जिस थ्रॉटल पे मैं फ्लाई कर रहा था, वी वर क्रूजिंग एट अराउंड 70% थ्रॉटल, तो 5 इंच के हिसाब से इतने एल्टीट्यूड पे इतनी हाई विंड्स में इस स्पीड को मेंटेन करना, आई थिंक दैट्स अ प्रीटी स्टेलर जॉब। तकरीबन 8 किलोमीटर्स हमने फ्लाई किए 6 मिनट्स की फ़्लाइट पे। बैटरी काफ़ी गर्म हो चुकी है, इट्स अ रियली हॉट डे, बट इट गेव अस अ रियली अमेजिंग परफॉर्मेंस, एंड मेरे ख्याल से आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट। वी लैंडेड एट अराउंड 3.2 वोल्ट्स। लायन को आप रियलिस्टिकली 3 वोल्ट्स तक, या इवन द बेस्ट केस सिनेरियो 2.8 वोल्ट पर सेल पे भी लेके जा सकते हो, जिसमें उसके बाद तो आपका ड्रोन फिर बिल्कुल नीचे आने लग जाता है। सो कंपेयरिंग इट टू DJI ड्रोन्स, आपने देखा होगा कि मैंने टर्न अराउंड कर लिया था अराउंड 4 किलोमीटर्स, और वो भी थोड़ा बहुत एक गेस्टिमेट ही था। उसकी वजह ये है कि DJI ड्रोन्स में आपको बैटरी परसेंटेज शो हो जाती है, एंड इट ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअली calculates how much flight time you have left and if you will be able to make it back home based on the distance you've traveled. FPV drones में we don't have any such thing, तो आपको अपनी जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है कि आपको कब वापसी पे आना होता है। तो लेट्स से कि अभी वापसी पे मुझे एक हेडविंड मिल जाती, हो सकता है कि वी वुडंट हैव मेड इट बैक, और वी वुड हैव मेड इट बैक जस्ट बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ। सो जस्ट टू प्ले इट ऑन द सेफ साइड, मैंने इसको 4 किलोमीटर पे टर्न अराउंड कर लिया। बट आई थिंक इन द बेस्ट केस सिनेरियो आई वुड से कि जो ड्रोन की रेंज है, इफेक्टिव रेंज है जिसको हम कहेंगे, ऑब्वियसली इट कैन ट्रैवल अप टू 10-12 किलोमीटर्स, बट जो इफेक्टिव रेंज है आई वुड से दैट इट शुड बी अ मैक्स ऑफ 5 किलोमीटर्स, क्योंकि आपको फिर 5 किलोमीटर्स वापस भी आना है, तो आपका एसेंशली राउंड ट्रिप डिस्टेंस बन जाता है 10 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली जो लोग DJI ड्रोन से फेमिलियर होंगे दे विल नो कि उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, दे फ्लाई फॉर लॉन्गर। अभी हमने 6 मिनट्स के बाद ही लैंड कर लिया है, बट DJI ड्रोन्स की जो मिनी सीरीज़ हैं और जो बड़े हैं वो तो अराउंड 30 मिनट्स ऑन एवरेज तो दे ही देते हैं आपको। उस 30 मिनट्स में आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, एंड देयर इज़ नो लाई हियर दैट DJI ड्रोन्स आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल। हाउएवर FPV ड्रोन्स की स्पेशलिटी ये है नहीं, बट जो चीज़ें FPV से एक्सेल करते हैं, क्लोज रेंज, क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्लाइंग, फास्ट पेस्ड एक्शन शॉट्स, उस सिचुएशन में तो DJI लूजेज आउट ऑन FPV ईजिली। बट एज वी कैन सी हेयर, इस टेस्ट के प्रूव कर लिया है कि FPV drones are also a formidable opponent for DJI in terms of flight time and distance. So we at Aerial 360 also build these FPV drones. This one is completely hand built by me and tuned as well to fly in such winds with extreme precision and ease. If you want a drone like this for yourself, please do get in touch at the contact here. Thank you for watching this video. Hopefully आप लोग को कुछ information इसमें मिली होगी, and if there's anything else you like to see, please let me know in the comments below. I'll try to make as many videos as possible that are informative to people and that you enjoy watching. Until then, Allah Hafiz.